राजा भीष्मक ने अपनी बेटी का कन्यादान किया है कल। गांधर्व विधि से मेरे भगवान विवाह करके ले गए, लेकिन फिर भी राजा भीष्मक आए हैं और वैदिक पद्धति से मेरे भगवान ने जब तक विवाह नहीं किया, जब तक रुक्मणी को लेकर के द्वारका में प्रवेश नहीं किया। हाँ, मेरे भगवान ने द्वारका बसाई और द्वारका में रुक्मणी को वैदिक पद्धति से प्रवेश कराया है। कुंडिनपुर के राजा ने बहुत दहेज दिया है और एक बाप जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुत दहेज देता है अपनी बेटी को। कल कोई मेरी बेटी के ऊपर किसी प्रकार से आक्षेप न करे, कोई उंगली न उठावे, इसलिए एक बाप अपने सामर्थ्य के अनुसार खूब दहेज देता है। सुंदर पातित धर्म की शिक्षा दी है रुक्मणी की मैया ने। जैसे मां पार्वती को दी थी, जैसे मां जानकी को दी थी, ऐसे ही आज रुक्मणी को भी पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी है। रुक्मणी, हाँ मैया, तेरा धर्म है एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन और कर्म से बस अपने पति के चरणों की सेवा करना, उसका अनुसरण करना बेटा। हाँ, जैसे भगवान शंकर लेकर के गए थे पार्वती को, कहा था करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। हाँ, ऐसे ही आज रुक्मणी मैया को भी ब्राह्मणों की पत्नियां, रुक्मणी की मैया सुंदर संस्कार दे रही है। और राजा भीष्मक जो थे वो अपनी बेटी को नम आंखों से विदाई करने के लिए डोली लेकर के आते हैं। डोली में अपनी बेटी को बिठा देते हैं और डोली धीरे 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 भगवान लेकर के और द्वारिका की तरफ जाते हैं। और द्वारिका में मेरे भगवान का खूब स्वागत हुआ है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश भगवान की जय। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था, रति रोते रोते विलाप करते करते गई थी, भगवान मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा था, मुझे विधवा बना दिया। उसमें मेरे भगवान ने कहा है रति से, रति मेरा वरदान है, जाओ कृष्ण का अवतार होगा और कृष्ण के अवतार के समय में कृष्ण तनय होई पति तोरा, और उनका पुत्र जो है वो तुम्हारा पति होगा। और यहाँ पर जो है प्रद्युम्न का जन्म हुआ है। प्रद्युम्न साक्षात कामदेव के अवतार हैं। प्रद्युम्न का जन्म हुआ है। और यहाँ पर सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से कहते हैं, गुरुदेव मुझे मेरे भगवान ने ऐसा सुना है मेरे दादा के मुंह से, मेरे पूर्वजों के मुंह से, कि भगवान ने 16,108 रानियों के साथ में विवाह किया था, तो क्या ये सत्य है? उस समय सुखदेव भगवान जो है भगवान को याद करके और सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुमसे कहा है वो सत्य है। गुरुदेव तो मुझे भगवान के अन्यान्य जितने विवाह हुए हैं मुझे संक्षेप में उसके बारे में दर्शन कराइए। क्यों? क्योंकि आज अंतिम दिवस है, ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मुझे संक्षेप में दर्शन कराइए। उस समय भगवान के अन्यान्य विवाह जो हुए हैं, मेरे भगवान का दूसरा विवाह 17 कृष्णाय कृत किल्बिषः श्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम दत्तवान्। सत्राजित नाम का एक यादव है, भगवान का परम भक्त है। किसका? सूर्यनारायण भगवान का।
आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमं सखा प्रीतस्तस्मै मणि प्रादात् सूर्यतुष्ट स्वयं मंतकः। भगवान सूर्य ने सत्राजित यादव को एक मणि दे दी है, और वो मणि क्या करती है? 8 भार सोना रोज देती है। हाँ, 8 भार किसको कहा जाता है? तो कहे कि 1 किलो 600 ग्राम 80,000 का भाव है। बोलो राधे राधे। हाँ, कितनी कीमत हुई 1 किलो 600 ग्राम की? इतना सोना रोज देती है वो। हाँ, अरबपति खरबपति बन गया था। एक दिन मणि अपने गले में लटकाई और सुधनवा सभा में आ गया है। भगवान कृष्ण की सुधनवा सभा में जब मणि लेकर पहन करके आया तो ऐसा लगता है कि दूसरा सूर्य चमकता हुआ चला जा रहा है। हाँ, सारे के सारे जितने भी सभासद थे सब अपने स्थान से खड़े हो गए और कहा भगवान सूर्य साक्षात आज भगवान कृष्ण की सभा में आए हैं। हाँ? लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि भगवान सूर्य नहीं है ये, तो फिर कौन है? तो कहे कि सत्राजित नाम का यादव है, हमारे ही गांव का रहने वाला है, द्वारिका का रहने वाला है। ओ हाँ, उस समय लोगों ने कहा है, वहां के सभासदों ने कहा कि भैया ये मणि इतना सोना देती है, इतने स्वर्ण को, इतने धन को तू क्या करेगा? हाँ, धन उतना ही रखना चाहिए। कितना? तो कहे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। बस इतना धन रखना चाहिए, नहीं तो मरने के बाद में सब यही का यही रह जाता है। बोलो राधे राधे। लेकिन सत्राजित यादव मना कर गया, ना, ये भगवान सूर्य के द्वारा प्रदत्त मुझे मणि दी हुई है, मैं इसे दूंगा नहीं किसी को। लेकिन जैसे गया अपने घर, तो घर जाकर के मणि को खूंटी में टांग दिया है। सुबह प्रातःकाल उठ करके सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन जो था, वो मणि को लेकर के जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। और जैसे शिकार करने के लिए गया, वहां पर क्या होता है? जंगल में एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया और मणि लेकर के चला गया। मणि लेकर के छुड़ा ली है सिंह ने और प्रसेन को मार दिया है। और उसके बाद में कुछ दूर आगे जाने के बाद में मणि ले गया था, उस समय एक रीछ मिला है, ऋक्षराज जाम्बान, जो भगवान श्री राम के अवतार के समय का है। उसने देखा बड़ी दिव्य मणि चमकती हुई है। उसी समय सिंह को मार करके और मणि लेकर के अपनी गुफा में चला गया है। अपनी बेटी के हाथ में दे दी है। किसके हाथ में? तो कहे कि जाम्बवती मैया के हाथ में दे दी है। जाम्बवती जाम्बवान की बेटी है, ऋक्षराज जाम्बवान की। और प्रसेन लौट करके घर नहीं आया। घर में चिंता होने लगी, क्या हो गया? उसी समय सारे गांव में बात फैल गई कि हो न हो, कल चर्चा हो रही थी कृष्ण की सभा में, हो न हो कृष्ण ने मणि को चुरा लिया, मेरे भाई को मार दिया। ऐसा पूरे गांव में, पूरी द्वारका में चर्चा हो गई। भगवान को चोरी का कलंक लग गया मानो। भगवान अपने कलंकों को मिटाने के लिए अकेले ही जंगल में निकले हैं। पूछा कौन ले गया था? बोले प्रसेन लेकर के गया है। किस दिशा में गया है? उसी दिशा में मेरे भगवान भी गए हैं। और जैसे गए उसी समय रास्ते में देखा एक सिंह मरा पड़ा हुआ है, प्रसेन मरा पड़ा हुआ है। आगे देखा सिंह मरा पड़ा हुआ है, लेकिन मणि का पता नहीं है। आगे जाकर के देखा तो ऋक्षराज जामवंत के चरणों के चिन्हों को देखते 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 मेरे भगवान ऋक्षराज जामवंत की गुफा में घुस गए हैं। और यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक सुंदर कन्या हाथ में मणि लेकर के मानो गेंद खेल रही हो, कंदुक का खेल खेल रही हो। और जैसे ही मणि खेल रही थी, उस समय भगवान ने उस कन्या से मणि को मांगा है। जाम्बवती भागी अंदर और अपने बाबा से कहा कि बाबा कोई आया है, मेरे हाथ से मणि लेना चाहता है। हाँ, जैसे जामवंत जी महाराज आए,
यहाँ पर कई दिनों तक मेरे भगवान और जाम्बवंत जी का युद्ध होता रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म में ऋक्षराज जाम्बवंत जो थे युद्ध नहीं किया था। उस समय भगवान ने वरदान दिया था, अगले जन्म में मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। आज मेरे भगवान के साथ में युद्ध हुआ है, लेकिन 27वें दिन मेरे भगवान ने एक मुक्का मारा। उसी समय जाम्बान मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ता है। जाम्बान ने मन में विचार किया कि मुझे मूर्छित करने वाला केवल और केवल इस ब्रह्मांड में कभी कोई है, इस त्रिलोकी में कोई है कभी, तो केवल नारायण को छोड़ करके कोई दूसरा नहीं है। तो क्या ये नारायण है? उस समय कहा कि आप कौन हो दिव्य पुरुष, अब मुझे बताइए। उस समय मेरे भगवान जो है चतुर्भुजी रूप धारण करके और साक्षात प्रकट हो जाते हैं उस समय। और जैसे साक्षात प्रकट हुए तो जाम्बान ने कहा कि ना प्रभु, मुझे मेरे इष्ट के दर्शन करना है, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। उस समय मेरे भगवान जो है राम रूप में आ जाते हैं और जाम्बवंत को दर्शन देते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। उसी समय कैसे आना हुआ भगवान, मुझे मणि की चोरी का कलंक लगा है जाम्बवंत, तो फिर मैं उसे लेने आया हूं। तेरी कन्या के हाथ में ये मणि है, ये मुझे दे दो आप। उस समय जाम्बवान ने कहा कि प्रभु मेरे पास में एक मणि और है, ये तो ले जाइए आप, लेकिन भगवान ये मणि मैं जब दूंगा जब आप मेरे घर में एक मणि और है उसको स्वीकार कर लो। वो मणि कौन है? तो कहे कि जाम्बवती है, मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूं और कन्यादान में ये मणि आपको प्रदान कर दूंगा। और उसी समय मेरे भगवान जाम्बवती के साथ में दूसरा विवाह किया है। बोलिए जाम्बवती कृष्ण भगवान की। और जैसे ही मणि लेकर के भगवान आए तो क्या देखते हैं, सुधनवा सभा में ला करके मणि को सतराजित को बुलाया है और सतराजित से कहा, सारी कथा सुना दी है कि मणि कौन ले गया था। उसी समय सतराजित बहुत लज्जित होता है। सतराजित ने कहा कि प्रभु अब ये मणि मैं नहीं लूंगा, प्रभु नहीं लेना पड़ेगी, ये तुम्हारी है, इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार है। उस समय सतराजित ने भी अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह मेरे भगवान के साथ में कर दिया और मणि जो है भगवान को कन्यादान में दे दी, लेकिन मेरे भगवान ने मणि को रखा नहीं। तो मेरे परमात्मा का तीसरा विवाह जो है वो सत्यभामा के साथ में हो गया। पहला विवाह किसके साथ में? रुक्मणी के साथ में। दूसरा विवाह मेरे भगवान का जाम्बवती के साथ में। तीसरा विवाह मेरे भगवान का सत्यभामा के साथ में। और चौथा विवाह मेरे भगवान का जो है वो कालिंदी के साथ में हुआ है। कालिंदी कौन है? साक्षात यमुना जो है वही कालिंदी है। बोली कालिंदी मैया की। कालिंदी ती समाख्याता वसामी यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावत् चतुर्दर्शनम नान्यम पतिम व्रणे वीर तम्रते श्रीनिकेतनम तुष्यता में स भगवान मुकुंदो नाथ संश्रयः। यहाँ पर एक कन्या जो है कालिंदी के बीच में बैठ करके और न जाने किसका ध्यान कर रही है। मेरे भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के वहीं से निकलते हैं। अर्जुन से कहा, जाओ जाकर के देखो ये कन्या किसका ध्यान कर रही है, पूछो इसको जाकर के। और जैसे अर्जुन गए, मैया के चरणों में प्रणाम किया, माँ किसका ध्यान कर रही हो? उस समय कहा कि मैं भगवान कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हूँ। और जैसे कहा उस समय अर्जुन ने आकर के मेरे भगवान से कहा, प्रभु आपको चाहती है, आपका वरण करना चाहती है। और चौथा विवाह मेरे भगवान का कालिंदी के साथ में हो गया। बोलो राधे राधे। पांचवा विवाह मेरे भगवान का विंदानुविंदावत्यो दुर्योधन वशानुगो स्वयंवरे सुभगिनी कृष्णम सक्ताम निषेधताम। उज्जैन के राजा बिंद अनुविंद उनकी बहन है मित्रवंदा, चाहती थी मेरे भगवान को मैं भगवान के साथ में विवाह करूं। और पांचवा विवाह मेरे भगवान का मित्रवंदा के साथ में संपन्न हो गया। उसके बाद में छठवां विवाह मेरे भगवान का सत्या के साथ में हुआ, जिसको नागनजिति भी कहा गया है। नग्न जिन्नाम कौशल्य
आसीत् राजाति धार्मिकः तस्य सत्या भवत् कन्या देवी नाग्नजिति नृपः। कौशल देश के राजा हैं, उनकी कन्या का नाम है नाग्नजिति। मेरे भगवान ने नाग्नजिति के साथ में 6वां विवाह किया है। और उसके बाद में मेरे भगवान का कैकेयी देश के राजा हैं, उनकी बेटी श्रुति कीर्ति है, उसको भद्रा भी कहा गया है। मेरे भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ और 8वां विवाह मेरे भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। सुताम च भद्राधिपतेर लक्ष्मणाम लक्षणे युताम स्वयंवरे जहारे को सुपर्णः सुधामिव। भगवान गुरुदेव 8 विवाह संपन्न हुए मेरे भगवान के। सुना है 16,100 कन्याओं के साथ में मेरे भगवान ने फिर विवाह किया है। कैसे हुआ भगवान? उस समय कहा भौमासुर नाम का एक दैत्य है, हाँ, प्राग ज्योतिषपुर उसका नगर है। इंद्रेण हत छत्रेण रतकुंडल बंधुना रतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम। भौमासुर जो है वो पृथ्वी का पुत्र है और पृथ्वी जो है सत्यभामा स्वयं साक्षात धरा का अवतार है, पृथ्वी का अवतार है। और भौमासुर को वरदान है, जब तक तेरी मां तुझे अपने मुंह से नहीं कहती कि मर जा, तब तक तू मरने वाला नहीं है। कौन मां अपने बेटे से कहेगी कि तू मर जा? हाँ? कौन कहे? यहां पर जो है भौमासुर का अत्याचार है। यत्र तत्र से सुंदर कन्या को देखता है, राजाओं को जीत करके उनकी कन्याओं का बलात् हरण कर लेता है और अपने यहाँ पर ला करके और कैद में बंद कर लेता है। उसका संकल्प था 1,00,000 कन्याएं इकट्ठी करूंगा और उनके साथ में एक साथ विवाह करूंगा। ऐसा संकल्प कर लिया इस दुष्ट ने। 16,100 कन्याएं इकट्ठी होकर के और कैद में पड़ी हुई है। एक दिन सारी की सारी कन्याएं सब ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु त्राहिमाम शरणागतम, बचाओ प्रभु इस दुष्ट के। अब उसी समय मेरे भगवान ने जैसे प्रार्थना सुनी, उस समय भगवान मन में विचार करते हैं, इसकी मां का वरदान है, ये मरने वाला नहीं है, मैं भी जाऊंगा कभी तो भी मरने वाला नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। उस समय जैसे ही भौमासुर से युद्ध करने के लिए मेरे भगवान निकले हैं, तो सत्यभामा ने कहा कि भगवान हम भी आपके साथ में चलेंगे। और भगवान यही चाहते थे कि सत्यभामा मेरे साथ में चले। उस समय सत्यभामा ने कहा है कि मैं भी युद्ध कला में बहुत प्रवीण हूं, मुझे भी साथ में लेकर के चलिए। भगवान रथ पर बिठा करके और सत्यभामा को साथ में लेकर के युद्ध के मैदान में गए हैं। कई दिनों तक भौमासुर के साथ में मेरे भगवान का युद्ध हुआ है। मेरे भगवान भौमासुर के हाथ की मार खाते हैं, कई बार मूर्छित होकर के जमीन पर गिरे हैं। बताने के लिए सत्यभामा को भगवान इतने मूर्छित हो जाते हैं, इतनी जोर की मार लगाता है भौमासुर, जब तक सत्यभामा न कह दे कि मर जा, तब तक ये मरने वाला नहीं है, तब तक मैं मार खाता रहूं। मेरे भगवान भी यहाँ पर सत्यभामा को बताते रहे। एक दिन जो है भौमासुर ने एक मुक्के का प्रहार किया और जैसे मुक्के का प्रहार किया तो मेरे भगवान इतनी अचेतना में चले गए, बहुत समय तक मेरे भगवान को चेतना नहीं आई। उस समय सत्यभामा ने कह दिया, अरे दुष्ट मरता क्यों नहीं, मर जा। और जैसे कहा कि मर जा, उसी समय मेरे भगवान ने सुदर्शन निकाला और भौमासुर का अच्युतम कैस्वम कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। जब तक सत्यभामा न कह दे रहे तब तक मरे नहीं। उसी समय भगवान ने उसका उद्धार किया और जैसे ही गए 16,108 कन्याएं कैद थी, 100 कन्याएं कैद थी, वहां पर उनको निकाला, मुक्त किया और कहा कि जाओ अपने घर। उन कन्याओं ने कहा कि नहीं भगवान, कई दिनों से इस दुष्ट के यहां पर हम कैद हैं, हम यदि घर जाएंगी कभी तो हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तुम कई दिनों तक दूसरे के घर में रह करके आई हो, अब हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान हमारे माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे और न स्वीकार करेंगे, कहीं गलत रास्ते पर निकल न जावे प्रभु,
कहीं गलत मार्ग न पकड़ लिए प्रभु, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ही हमें स्वीकार कीजिए। तो मेरे भगवान राजी हो जाते हैं और 16,108 कन्याओं के साथ में 16,100 मंडप बनाए हैं और अलग अलग जो है मेरे भगवान ने स्वरूप धारण किए और सबके साथ में मेरे भगवान ने विवाह किया। बोलो राधे राधे। परमात्मा समर्थ है। हाँ, यहाँ पर जो है एक दिन कृष्ण और रुक्मणी का बहुत दिनों के बाद में कई संतानें हो गई। जब कहीं मेरे भगवान को सूझा कि चलो थोड़ी मस्ती करते हैं रुक्मणी के साथ में, कई बच्चे हो गए मेरे भगवान के यहाँ पर। उसके बाद में सूझा है आज, हाँ, रुक्मणी को चिढ़ाने लगते हैं भगवान। रुक्मणी एक दिन भोजन बना रही थी। रुक्मणी से कहा कि देवी इधर आओ। भगवान के पास में आकर के चरणों में बैठ जाती है रुक्मणी। उस समय भगवान कहते हैं, मेरे जैसा ग्वाला, मेरे जैसा कुरूप, हाँ, मेरे माँ का पिता नहीं, मेरे बाप का पिता नहीं, लोग मुझे कोई चोर कहता है, कोई कुछ कहता है, और तुमने उस इतने दिव्य इतने सुंदर पुरुष को छोड़ करके, शिशुपाल को छोड़ करके मेरे साथ में वर्ण किया। आज जो है रुक्मणी मन में विचार करती, भगवान क्या हो गया आपको आज, हाँ?